हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, हेमंत भट्ट का आप सबको प्रणाम। आज मैं अपनी एक पुस्तक जो लिखी है और 2020 में प्रसिद्ध हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पुस्तक का नाम है श्री सत्यनारायण व्रत कथा विथ वैदिक एंड एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ये पुस्तक 2020 में पब्लिश हुई है मोतीलाल बनारसी दास से, दिल्ली से। उसको आप वहाँ से डायरेक्ट मंगा सकते हो या फिर अमेज़न पे भी मिल जाएगी। ये सत्यनारायण व्रत कथा बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है और उसकी वैदिक समझ और एस्ट्रोलॉजिकल रिलेवेंस, यानी कि उसको उपाय के तौर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो व्रत कथा में बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो हम जप के द्वारा अपने क्लाइंट का एक तरह से बोले तो उद्धार कर सकते हैं। उसको जो फल की कामना है वो भगवान की प्रसन्नता से मिल सकती है। तो आज हम शुरुआत करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा के जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले हम उसका एक दो श्लोक ले लेंगे जिसे हमें पता चले कि ये कितना, उसको समझना कितना विशाल है और उसको समझने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और भक्ति, भौतिक सुख के साथ आध्यात्म के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे हम चल सकते हैं। व्रत, सत्यनारायण व्रत कथा या कोई भी व्रत आप ले सकते हो, बहुत सारे व्रत हैं हमारे शास्त्रों में। उसका मेन संकलन है भविष्य पुराण। अगर आप इसका एक संकलन देखना चाहते हो तो खेमराज मुंबई, वेंकटेश प्रेस खेमराज मुंबई, उसकी एक पुस्तक है व्रतराज, वो आप ले सकते हो। आपको हर एक तिथि का और हर एक वार का व्रत मिल जाएगा आपको। वो बहुत बढ़िया है, हमारे पास होनी चाहिए। ये सत्यनारायण व्रत कथा भी बहुत फेमस है, सबको इसकी जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको डीप में समझना चाहते हैं। उसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडियल मेजर्स के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी जानकारी थोड़ी कम है, तो वो मैं आज यहाँ दूंगा जिसे आपको पता चले। व्रत is the apex form of worshipping the deity mentioned in that verse. आगे भी मैंने कई बार कहा, व्रत जप तप नियम स्वाध्याय क्रतुदम न्यायदान, ये रेमेडियल मेजर्स है, तो व्रत अपेक्ष है इसमें। क्योंकि अगर हम देखें तो व्रत में ये सब आ जाता है, जप तप नियम स्वाध्याय क्रतुदम न्यायदान, हर एक का अलग अलग मीनिंग है, बहुत विशाल हो जाएगा। मेरी एक पुस्तक है, इसमें मैंने पूरा समझाया है। इस सत्यनारायण व्रत कथा में भी ये जो एलिमेंट्स मैंने बोले हैं सब समझाए हुए हैं। तो कृपा करके, मेरा पुस्तक इसके लिए नहीं, लेकिन सही में बहुत बढ़िया पुस्तक है, उसको आप अपने पास अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हो। तो यहाँ हम पहले
एक मंत्र लेते हैं सत्यनारायण व्रत कथा का। पहला ही मंत्र है, व्रत कथा का पहला अध्याय का पहला मंत्र है, और वहां से हम वैदिक समझ लेते हैं, फिर बाद में जाएंगे रेमेडियल मेजर्स पे, उपाय के, तो उपाय कैसे उसको हम कर सकते हैं इसके लिए, जातक के लिए, वो भी लेते हैं बाद में, पहले समझ लेते हैं। मूल मंत्र है सत्यनारायण व्रत कथा का, ओम सत्यनारायणाय नमः। क्योंकि सत्यनारायण कथा में ये जो आता है सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण कथा, इसका भी बृहद बृहद विवरण मैंने दिया है पुस्तक में। और यहाँ मंत्र है ओम सत्यनारायणाय नमः। तो पहला मंत्र लेते हैं। सर्वत वहीं से होते हैं, सूत और शौनक, शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, इसके संदर्भ में ये कथा है। जैसे पहले के जमाने में आम लोगों के जो प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्या होता है, या लोक कल्याण का जब कार्य करना होता है, तब ऋषि मुनियों अपने से ज्ञानी जो जन होते हैं, जो अपने से ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनसे मिलते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार सूत पुराणी बहुत ज्ञानी है, और शौनक आदि ऋषि भी ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी अपने से ज्यादा ज्ञानी के पास जाके चर्चा विचारणा करते हैं और लोक कल्याण का मार्ग ढूंढते हैं, और इसमें रिफॉर्म होता रहता है, एक जगह पे अटके नहीं रहे। तो इसे आज के ज़माने में अगर देखें तो हम भी वर्कशॉप करते हैं, मीटिंग करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, सेमिनार करते हैं, ये सब एक ही है। हालांकि थोड़ा सा सिस्टम अलग है, लेकिन ज्ञान वृद्धि के लिए ही करते हैं सब। तो यहाँ सबसे पहला जो मंत्र लिया है तो ये है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्युर्मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। यहाँ एक, इस मंत्र में, इस श्लोक में एक शब्द आया है नैमिषारण्य, इसका अर्थ समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये, इसका वैदिक जो समझ है बहुत डीप है, और दोनों अर्थ है, भौतिक अर्थ भी है और तात्विक अर्थ भी है, दोनों को लेना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। तो यहाँ नैमिषारण्य, अरण्य यानी जंगल, नैमिष, नैमिष का अर्थ अलग अलग होता है। एक बार सब ऋषि इकट्ठे और भगवान से, विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, ये पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थल भक्ति के लिए कौन सा है। तो भगवान ने एक मानस चक्र बनाया, मानस चक्र बना के छोड़ दिया, और ऋषि जनों को बोले कि ये जो चक्र है उसकी नेमी जहाँ गिर जाएगी वो स्थल पवित्र स्थल है, और वो नैमिषारण्य कहा जाएगा। तो ये भौगोलिक स्थान हो गया। हालांकि कहा है बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत सारी इसमें कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन ये एक पवित्र स्थान है, और पवित्र स्थान होता है वहाँ भगवान आके बसते हैं, इतना हमें पता है। ये हमारा कॉमन कॉमन सेंस है कि हाँ भाई, पवित्र स्थान होता है तो वहाँ भगवान आके बसते हैं। तो ये भौगोलिक स्थान हो गया। अभी हम तात्विक अर्थ समझते हैं, तो तात्विक अर्थ के लिए एक उक्ति दी है, निमिषेण दानवानां बलम हतम इति नैमिषारण्य। निमिषण विद इन द ब्लिंक ऑफ द आईज, जहाँ दानवीय वृत्ति खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वो स्थल जो होता है वो नैमिषारण्य होता है, और यहाँ नैमिषारण्य होता है वहाँ भगवान आके बचाता है। अरण्य जंगल का नाम दिया है,
लेकिन उसको आप भौगोलिक स्थान भी कह सकते हो। तो यहाँ मान लो हमारा घर, जहाँ सब वृत्तियाँ, दानवीय वृत्तियाँ, षड्रिपु, काम, क्रोध, मद, मोह, ये सब निवृत्त हो जाते हैं, तो वो भी नैमिषारण्य बन जाता है, यानी कि पवित्र स्थान बन जाता है। और पवित्र स्थान जहाँ बन जाता है वो भगवान की भक्ति के लिए उपयुक्त हो जाता है, और वहाँ भगवान आके बस चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता मिल सकती है। ये है। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। सत्यनारायण व्रत कथा में बहुत सारे हैं दिए हुए हैं। वैसे तो अरण्य, जंगल 9 प्रकार के हैं जहाँ मुक्ति मिल सकती है। दंडकारण्य, नैमिषारण्य, कुरु जंगल, ऐसे 9 प्रकार के दिए हुए हैं। वो शास्त्र है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे वरना लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से ये व्रत कथा के जो भी श्लोक दिए हुए, इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका तात्विक अर्थ बहुत ही बढ़िया होता है, और हमें समझना है उसको। और व्रत कथा को अगर आप पूरी तरह से समझोगे तो उसमें 2 बातें हैं। पहली बात, भौतिक सुख की कामना और पूर्ति। पूरे व्रत में आप देखोगे जो भी कैरेक्टर है, साधु वणिक बहुत फेमस है, सतानंद ब्राह्मण, भील काष्ठ क्रेता, और उल्कामुख राजा, साधु वणिक की पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, ये सब जो है कैरेक्टर, वो सब अपनी कामना पूर्ति के लिए भगवान का व्रत किया, भौतिक सुख को प्राप्त किया, और भौतिक सुख को प्राप्त करते करते, व्रत को आगे करते करते, आध्यात्म के मार्ग पे चलते चलते मोक्ष को प्राप्त किया। तो यहाँ 2 बात है, भौतिक सुख भी मिलेगा आपको, दुनियावी प्रलोभन जो भी चाहिए, कामना है, वो तृप्त हो जाएंगे आप, और फिर वहां से छोड़ नहीं देना है, व्रत को चालू रखना है, क्योंकि ये जो व्रत है वो जीवन पर्यंत करना होता है। पूनम में च संक्रांतो मासी मासी व्रतम चरे, हर पूनम और संक्रांति के दिन ये व्रत करना पड़ेगा। वैसे गुरुवार को भी करते हैं, कई बुधवार को भी करते हैं, ऐसा फिर आचार है। लेकिन 2 बात इसमें है, भौतिक संपत्ति, भौतिक सुख, कामना पूर्ति, और दूसरा है आध्यात्म मार्ग। आध्यात्म के मार्ग पे चलते चलते, भगवान का व्रत करते करते मोक्ष को पा लेना है। तो यहाँ ये आता है कि भाई ये व्रत का फल क्या है, उसका पुरस्कार क्या है। विधि विधान और ये सब तो व्रत कथा में बताया हुआ है, लेकिन इसका फल क्या है, व्रत करने से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ एक श्लोक दिया हुआ है, प्रथम अध्याय का ही ये श्लोक भी, इसे हमें याद कर लेना है। दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजयप्रदम। ये है फल उसका, व्रत करने से ये फल मिलता है, दुख शोकादि शमनम। दुख और शोक जो उत्पन्न होता है हमारे अंकुश में नहीं है, हमारे संजोगों से बाहर है, हमारे जो दुनियावी फैक्टर्स है, दुनियावी परिबळ है, उनसे उत्पन्न हुआ, हमारे अंकुश में नहीं है। उनसे जो दुख उत्पन्न होता है, उनसे जो शोक उत्पन्न होता है, उससे आप उसका समन होता है, उनसे उनका समन हो जाता है, दुख शोक आदि समन। आपने पढ़ाई नहीं की और फेल हो गए तो वो दुख नहीं है, आपके खुद के कर्म से। तो दुख और शोक की परिभाषा क्या है, काल निर्मित होता है, हमारे अंकुश से बाहर है वो दुख शोक। धन धान्य प्रवर्धनम, प्रवर्धन यानी, प्रवर्धन का अर्थ होता है आए और आने के बाद टिके, चला नहीं जाए, धन और धान्य दोनों। तो हमारे पास पैसा भी आए, धन धान्य की सामग्री भी आए, खास कलयुग में तो पैसा है, पैसा आए और टिके, ये व्रत का फल है।
सौभाग्य संतति क्रम, सौभाग्य भी मिले, सौभाग्य अष्ट सौभाग्य है, लेकिन यहाँ सौभाग्य का के लिए मूल लिया है विवाह को, विवाह हो जाए, विवाह के उपरांत संतति मिले और सर्वत्र विजय परम, हमें अपने हर एक कार्य में सिद्धि मिले, विजय मिले। तो ये फल है, और ये फल लेने के बाद हमारा जो मन है, हमारा हृदय है, वो शांत हो जाता है। शांत हो जाता है तो शांत हो जाने के बाद हमें धीरे धीरे व्रत करते करते, मैंने आगे बोला ना, पूनम च संक्रांत मासी मासी व्रतम चले, हर पूनम और संक्रांति के दिन ये व्रत करते जाना है, जीवन पर्यंत करते 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 भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करके भगवान में लीन हो जाना है। कर्म का क्षय हो जाता है, एक जन्म में नहीं होता, हर एक ने ये शतानंद ब्राह्मण साधु वणिक भील काष्ट क्रेता जो होता है, ये उन सब ने दूसरा जन्म मनुष्य करे और फिर बाद में भगवान में लीन हुए। तो ये फल है। तो ये जो दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवदम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम, ये जो बोला है, उसके साथ साथ एक और भी चीज है कि रेमेडियल मेजर्स में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। एक और बात भी है जो साधु वणिक की कथा में आता है कि भाई हम अगर ब्रह्म श्राप लगा है, भगवान देव का श्राप है, तो उसका भी शमन इस कथा के माध्यम से शांत हो सकता है, क्योंकि साधु वणिक को 2 बार भगवान का साथ मिला है। तो एक बार जब साधु वणिक ने संकल्प किया था कि मैं व्रत करूंगा जब मुझे संतान हो जाए, उसे संतान हुई, कन्या कलावती प्राप्त हुई, तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरी पुत्री के विवाह के समय पे ये व्रत करूंगा, लेकिन वो वहां भी भूल गया। तो साधु वणिक प्रतिज्ञा से 2 बार भंग हुआ, च्युत हो गया, और उसके व्यापार में भी वो भ्रष्ट, उसका आचरण भ्रष्ट हुआ था, तो उसको इसके लिए उसको भगवान का श्राप मिला था। दूसरी बात, बहुत पैसा आ गया, राजा चंद्रकेतु ने उसको उनकी धन जो संपत्ति थी उसको डबल करके दिया, तो भगवान ने उसकी कसौटी करने के लिए उसके पास गए और वो फेल हो गया। उनकी जो कोई धन संपत्ति थी उसने झूठ बोला, और जो कोई धन संपत्ति वो घास फूस हो गई थी। तो वो भगवान के पास जाता है और भगवान को दंडवत प्रणाम करके उसकी क्षमा प्रार्थना करता है, और ये जो क्षमा प्रार्थना करता है तो उसे हमें ज्ञात होता है कि भगवान की प्रसन्नता वो क्यों नहीं मिली और वो कैसे वापस आती। ये बहुत ही बढ़िया है, ये श्लोक मैं यहाँ से पढ़ता हूँ आपको, तो वहां आप उसे समझ सकते हो कि भगवान की प्रसन्नता हम कैसे नहीं ले सकते हैं, उसको नकार कैसे सकते हैं, और वापिस वो कैसे मिल सकती है व्रत के द्वारा। तो ये जो साधु वणिक है वो भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, दंडी के रूप में आए थे भगवान, और भगवान को कहता है त्वन्माया मोहितः सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसाः न जानन्ते गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरैः। भगवान को कहता है साधु मणि, क्षमा प्रार्थना करता है प्रभु कि प्रभु आपकी माया और मोह को तो ब्रह्मादि देव नहीं जान सकते, तो मैं मूढ़ और पामर मनुष्य में कैसे जान सकता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं आपके शरण में आता हूँ, मैं मेरे वैभव के हिसाब से मेरी शक्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। प्रभु मुझे आप क्षमा कीजिए, आपकी प्रसन्नता वापस दीजिए। ये एक पाठ हो गया।
भी दूसरे पार्ट में हमें लग रहा है कि ये साधुवणिक भगवान के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है। अब भगवान को कह रहा है कि भगवान ये माया मोह तो आपने रखी, इसमें मैं फंस गया तो मेरा क्या कसूर। देखो, दोनों बातें सही है, ऐसा लग रहा है हमको। हम मनुष्य है ना, तो हम लग रहा है कि भाई आपने माया मोह रखी तो मैं फंस गया तो उसमें मेरा क्या कसूर। तो भगवान बंद बंद मुस्कुराते हैं, बोलते हैं उसको, ये मारुति सुनो मद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा। ये साधुवणिक, तो मेरी पूजा से बहिर्मुख हुआ है, इसके लिए तुझे ये दुख मिला है, तुझे ये श्राप मिला है। बहिर्मुख होना, भ्रष्ट हो जाना, ये श्राप का कारण है, भगवान की प्रसन्नता को नकार देने का कारण है। और भगवान के शरण में जाना, भगवान का व्रत करना, पूजन करना, जप करना, ये करने से वापिस भगवान की प्रसन्नता मिल सकती है। लेकिन कब? जब आप बहिर्मुख न होए तो बहिर्मुखता क्या है? यही बताओ। बहिर्मुखता में इनडिफरेंस टू गॉड। उसका बहिर्मुखता 10 बार, शास्त्र में 10 बार प्रकार की बहिर्मुखता है, उसको समझना पड़ेगा। एक कॉमन बहिर्मुखता है जो सब में विद्यमान है, आप में, मुझ में, सब में विद्यमान है, वो समझा था। तो इसे समझने से हमें पता चल जाएगा कि भाई बहिर्मुखता कैसे उत्पन्न होती है और भगवान की प्रसन्नता हमें कैसे नहीं मिलती, हम वंचित रह जाते हैं। तो ये कथा का मंत्र है, ओम सत्यनारायणाय नमः। मैंने आगे बोला ओम सत्यनारायणाय नमः। हम जप करते हैं, भगवान के सामने बैठे, भगवान का फोटो रखा, हमने जप किया, ओम सत्यनारायण नमः, ओम सत्यनारायण नमः, ओम सत्यनारायण नमः। 5-10 मिनट, अरे 5-10 सेकंड हुए, 20 सेकंड हुए, 1 मिनट हुए। कोई अच्छा साधक है तो 1 मिनट तक बिना कुछ भी सोचे समझे भगवान का जप करता रहता है। लेकिन तुरंत ही अपना मन, चित्त दूसरी जगह पे जाएगा, ये होगा कि नहीं, ये होगा, तो कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, आपको घेर लेंगे। और आप जब चालू रहो ओम सत्यनारायण, ओम सत्यनारायण, सत्यनारायण, लेकिन आपका मन दूसरी ओर भटक जाएगा। तो ये प्राथमिक कक्षा की बहिर्मुखता है। प्रसन्नता तो भगवान की सबको मिलती है, आपको मिलेगी, आपको मिलेगी, सबको मिलेगी। लेना कितना लेना है वो आपके पे है, ये बताया है यहाँ। तो अगर आप बहिर्मुख हो जाओगे तो आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। हालांकि आप जो भी जप करोगे, जो भी करोगे, वो वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं फल देगा। लेकिन भगवान की जो परम प्रसन्नता है, जो आध्यात्म मार्ग के लिए, मुक्ति के लिए जरूरी है, जो कर्म क्षय के लिए जरूरी है, वो कम मिलेगी, उसकी कृपा कम हो जाएगी। तो ऐसे 10-12 प्रकार की बहिर्मुखता है। इसमें 3-4 मैंने ये मेरे पुस्तक सत्यनारायण व्रत कथा में मैंने बताई हुई है। तो ये बहिर्मुखता की वजह से हमें भगवान की प्रसन्नता नहीं मिल सकती। तो यहाँ ये वैदिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। अभी उसको, ये तो एक दो है, ऐसा बहुत सारे श्लोक है जिसमें हमें वैदिक समझ मिलते हैं। हमें ज्ञान वृद्धि से भक्ति उत्पन्न हो जाएगी अपने आप, स्वयं वो स्पॉन्टेनियसली यू विल बी इंक्लाइंड टॉवर्ड वर्शिप। ये ऐसा व्रत, हर एक व्रत की जो कथा होती है वो ऐसी होती है। तो यहाँ मैं एक शेयर करूंगा आपके साथ। 4 शेयर करूंगा जहाँ हम ये व्रत कथा को रेमेडियल मेजर्स, यानी कि उपाय के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया है कि पूनमे च संक्रांतो, मासी मासी व्रत हम चले, हर पूनम और संक्रांति के दिन, हर एक मास में ये व्रत करना होता है। आप इसे हर रोज भी कर सकते हैं। अगर श्राप बहुत बड़ा है, आप धन धान्य की कमी है,
विवाह नहीं हो रहा है, संतति नहीं हो रही है, तो आप इसको 1008 बार कर सकते हो, 108 बार करते हैं। मेरे पे विपदा आई थी तब मैंने 1008 बार इसका अ, अध्ययन किया था, ये व्रत किया था मैंने 1008 बार कंटिन्यूस। कुछ संजोग ऐसे आते हैं कि हम एक आध दिन के लिए नहीं कर सकते हैं किसी तो वो चल सकता है, लेकिन अगर आप 108 बार या 1008 बार कर लोगे तो इसका फल मिल सकता है। और कई लोग उसको गुरुवार को भी करते हैं, बुधवार को भी करते हैं, वो इट डिपेंड्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। जो परंपरागत वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है और ज्योतिष भी सीखे हुए हैं अच्छी तरह से, वेदा का भी पठन जिन्होंने किया है, तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं और उपाय के तौर पे इसको ले सकते हैं। तो उपाय देने से पहले ये सत्यनारायण व्रत कथा हर एक एस्ट्रोलॉजर को मैं मानता हूँ, सोचता हूँ कि पढ़ लेनी चाहिए। और यहाँ बोला ना, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयवर्धनम कैसे ले सकते हैं, ब्रह्म शाप कैसे दूर हो सकता है, इसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक चार्ट लेता हूँ। जिन्होंने ये व्रत किया था और उनको फल अच्छा भी प्राप्त हुआ है, बहुत सारे रीजन होते हैं। धन धान्य धन धान्य की कमी के लिए, धन की कमी के लिए बहुत सारे योग दियो है, दारिद्र्य योग जो भी है, तो हम यहाँ ये सजेस्ट कर सकते हैं कि उपाय के तौर पे ये सत्यनारायण की व्रत कथा ले सकते हैं। तो ये एक चार्ट लेता हूँ जहाँ कन्या लग्न है, लग्न में बुध बैठा है, दूसरे यानी कि धन स्थान में नीच का सूर्य और राहु है, और धनाधिपति धन भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में बैठा है। तो हम व्रत कब सजेस्ट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हैं, बहुत है एक ऑप्शन है, इसके लिए एक मैं ये उदाहरण तौर पे मैं ले रहा हूँ। जब भी आपके दूसरे स्थान में शनि या राहु आ जाते हैं और दूसरे स्थान का स्वामी धन भाव का स्वामी 6, 8 या 12 भाव में चला जाता है, तो आपको ये व्रत करना चाहिए, ताकि धन आपके यहाँ प्रवर्धमान रहे, यानी कि आए और टिके, आए भी और टिके भी, चला न जाए। तो यहाँ हमें दिख सकता है कि इन्होंने व्रत किया और उसका फल उन्होंने पाया। ऐसे ही जैसे मैंने बोला, धन भाव में राहु है या शनि है और धन भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाता है, छठे भाव में चला जाता है, 8वें भाव में चला जाता है, तो ये व्रत करना चाहिए, उपाय आप दे सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपके विवाह स्थान में है तो अभी ये व्रत ले सकते हैं, संतान स्थान में है तो अभी ले सकते हैं, 9वें भाव में यानी कि ब्रह्म के भाव में, धर्म के भाव में भी ऐसा अगर कुछ योग होता है तो आप ये कथा सजेस्ट कर सकते हैं। कथा को 1008 बार या 108 बार हर गुरुवार को, बुधवार को, जो भी आप कुंडली देख के आप जो बताना चाहते हैं वो इस प्रकार से आप सजेस्ट कर सकते हैं। अभी हम दूसरा लेते हैं, प्रजनन के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ एक श्लोक लेते हैं पहले, जो तीसरे अध्याय में साधुवणिक की पत्नी लीलावती के लिए। तो वहाँ कहा है कि भर्तृयुक्तानंद चित्ता भवद धर्म परायणा
गर्भिणी सा भवत्तस्य भार्या सत्य प्रसाद। भगवान सत्यनारायण की कृपा से, भगवान के प्रसाद से, प्रसाद यानी कि प्रसन्नता दाने प्रसाद, प्रसन्नता दाने प्रसाद। तो भगवान की कृपा से वो गर्भ को धारण करती है, गर्भवती बनती है। कैसे बनती है? भर्तृयुक्ता, अपने पति के साथ आनंद चित्त से रहते हुए और धर्म के परायण चलते हुए वो गर्भवती बनती है। ये तत्व बताया है, लक्षण बताया है कि स्त्री के ऐसे लक्षण होते हैं तो भगवान की प्रसन्नता तुरंत मिल जाएगी। भगवान की प्रसन्नता मिलने से आपको गर्भ प्राप्त हो सकता है। ये ऐसा यहाँ से दिखता है भर्तृयुक्ता, यानी कि अपने पति के साथ रहते हुए। कैसे रहते हुए? आनंद चित्त से, आनंद चित्त, आनंद प्रसन्न रहना चाहिए चित्त। और भगवत धर्म परायण, धर्म के परायण चलते चलते। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि भाई ये व्रत कथा करने से भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ मैं एक चार्ट लेता हूँ। ये जो लेडी है, उन्होंने अपने से कुछ 20-21 साल बड़े आदमी के साथ विवाह किया था और उनको 11 साल के बाद बेटा पैदा हुआ था। उन्होंने ये व्रत किया, बहुत सारे उपाय किए हैं उन्होंने। नारायण बलि श्राद्ध या लघुपुत्र षष्ठी यज्ञ में, शायद उदक शांति भी किया था। बहुत सारे उपाय किए थे और ये सत्यनारायण का व्रत भी किया था बाद में, लास्ट में। शायद 108 बार किया था, 2 साल तक किया था। तो यहाँ देखिए, कुंभ लग्न है, 5वें भाव में, संतान के भाव में राहु बैठा है और उस पर शनि की दृष्टि है। और उसका जो स्वामी है 5वें भाव का, वो अपने से 12वें भाव में है, चौथे भाव में है। तो यहाँ दो बातें होंगी, अपने से 12वां भाव है और चौथा भाव है, केंद्र का भाव है, तो एक पुत्र योग होता है। और राहु पे शनि की दृष्टि है तो बहुत विलंब। शायद मैंने एक बार तो बोल भी दिया था कि भाई अभी ऊपर वाले के हाथ में है, आप सत्यनारायण की व्रत कथा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। और बड़ी श्रद्धा से किया था इस लेडी ने, और 11 साल के बाद उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे चार्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे आप मेथड है। तो आप इसको एक ऑप्शंस की तरह ले सकते हो और सजेस्ट कर सकते हो ये उपाय के तौर पे। अभी तीसरा चार्ट लेते हैं विवाह के लिए। बोला ना, सौभाग्य संतति क्रम सर्वत्र विजय। तो यहाँ तीसरे अध्याय में ही साधुवणिक की पुत्री कलावती बड़ी हो गई है। तो साधुवणिक ने अपने दूत से कहा, अपने प्रेषक प्रेष्य से, सेवक से, या अपना मुनिम से, जो भी आप कथा में जो भी जो करते हैं, ये उनको साथ मंत्रणा की, विचार विमर्श किया और कहा कि भाई हमारी ये पुत्री बड़ी हो गई है, उसके लिए विवाह के लिए एक योग्य वर ढूंढ के लाई। तो यहाँ एक मंत्र दिया है, वो निकल जाता है। वो जो सेवक है कन्या कलावती के लिए वर ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसका एक मंत्र दिया है कि विवाहार्थम च कन्याया वरम श्रेष्ठम विचारय तेनाग्नप्तश्च दूतोऽसौ कांचनम नगरम ययौ। तो विवाह प्राप्ति के लिए वो दूत कांचन के नाम के नगर में पहुंच जाता है, श्रेष्ठ वर ढूंढने के लिए, और वो ढूंढ लाता है।
और कन्या कलावती की शादी हो जाती है। वो कथा है। लेकिन यह इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए, वो रेमेडियल मेजर्स, उपाय कैसे कर सकते हैं हम विवाह के लिए। यहाँ भी एक ये लेता हूँ मैं एक चार्ट, थोड़ा सा अलग प्रकार का है। 6-8 बार में भाव का स्वामी नहीं है, लेकिन डबल एफ्लिक्शन है, 2 टायर एफ्लिक्शन है, साथ में सुबह भी है। तो शादी में देर होगी लेकिन होगी। तो ये लड़की ने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था और उनकी शादी 31वें साल में हुई थी। गुरुवार को व्रत किया था उन्होंने। ये शायद उन्होंने 1.5-2 साल किया था, और अभी भी शायद कर रही है मेरे ख्याल से, शादी के बाद भी संतान प्राप्ति के। तो यहाँ तुला लग्न की कुंडली है, 7वें भाव में मंगल की मेष राशि है, वहाँ राहु बैठा है, उसका स्वामी 11वें भाव में है, और वहाँ शनि की दृष्टि है। राहु भी अगर आप दृष्टि लेते हैं 9 पंचम के योग से वहाँ दृष्टि कर रहा है। तो ये 2 टायर एफ्लिक्शन है। द्वादशेश का स्वामी भी वहाँ बैठा है, और सप्तमें जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी 12वें भाव में गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का उपाय बहुत ही बढ़िया हो जाता है, और इस लेडी ने भी किया था, उनकी शादी 31 साल में हो गई। तो इस प्रकार से हम भगवान सत्यनारायण की व्रत को उपाय के तौर पे दे सकते हैं। उसका बड़ा अच्छा महत्व होता है, और ये मेरी पुस्तक है इसके लिए नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया है, और पुस्तक बहुत बढ़िया है, और हर एक एस्ट्रोलॉजर के लाइब्रेरी में ये रहेगी तो अच्छा है। उसका अध्ययन करके उसको रेमेडियल मेजर्स में आप उपयोग ला सकते हैं। प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। कल्याणमस्तु, निर्विघ्नेन शुभम भवतु, निर्विघ्नेन शुभम भवतु, निर्विघ्नेन शुभम भवतु।